ये समय निर्धारित नहीं है कि शाम को कितने बजे तक टेस्ट होगा, लेकिन कोशिश इनकी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल जो है वो कलेक्ट किए जा सकें एक दिन में। ठीक है अमित, क्या ये सिर्फ आज के लिए ही प्रोसेस है या भी कुछ दिन ऐसे ही टेस्ट होता रहेगा? और समय क्या होगा, कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ टेस्ट होना है? अर्पिता, अब ये आज के लिए ही नहीं है, आज से शुरुआत कर दी गई है इसका, और ताकि इन्फेक्शन नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ना फैले जिस तरीके से दिल्ली में फैला हुआ है। वहाँ से जो सुपर स्प्रेडर आ रहे हैं उनको पहचान कर लिया जाए, इस वजह से आज से शुरुआत किया गया है। आज पहला दिन है और ये शाम तक चलेगा, देर शाम तक चलेगा या देर रात तक भी चल सकता है। और आपको बताएं कि यह केवल यही नहीं, बॉर्डर पे ही नहीं, आज 2 जगहों पे हो रहा है। केवल आज पहला दिन है, आज DND पे हो रहा है और साथ ही साथ चिल्ला गौतम बुद्ध नगर के पास हो रहा है जहां पर दीपक रावत है। लेकिन कल से या परसों से जो मेट्रो स्टेशन हैं जहां से ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं, दिल्ली से आते हैं, उन मेट्रो स्टेशन पर भी इसी तरीके का रैंडम चेकिंग होगा। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार लोगों को जो दिल्ली से आ रहे हैं उन्हें लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं, रैंडम चेकिंग करवाते हैं। अमित रहिए आप हमारे साथ, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। वही दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर आने के बाद नोएडा प्रशासन के कान खड़े हो गए। कोरोना की वजह से नोएडा के हालात फिर से न बिगड़े, इसे ध्यान में रखकर जिला प्रशासन ने रैंडम टेस्ट कराने का फैसला किया। दिल्ली में बढ़ते कोरोना से नोएडा सतर्क। नोएडा प्रशासन ने छेड़ा अभियान, दिल्ली से आने वालों की जांच का अभियान। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कोरोना का रैंडम टेस्ट। दिल्ली से नोएडा आने वाले कुछ लोगों की जांच होगी। सेहत दिल्ली की बिगड़ी तो नोएडा ने अपने हद में कोरोना पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी। पॉप हटने के कुछ देर बाद ही नोएडा पुलिस का अमला दिल्ली की सीमा से लगे उन हिस्सों में नजर आने लगा जहां से लोगों की आवाजाही होती है। मकसद था दिल्ली से नोएडा आने वालों में से कुछ लोगों की कोरोना जांच करना। ये बताइए, जो डॉक्टर्स और नर्स जो चेकिंग का यहाँ पर बात हो रही है, कब तक यहाँ पर पहुँचेंगे? वो तो आ चुके सभी टीम, मतलब अधिकारी साधन बैठे हैं यहीं पर और कर रहे हैं। अभी आए थे, हमसे मिलकर गए तो बोले आप लोग जरा व्यवस्था बनाओ और तुरंत इसका कार्य शुरू हो रहा है अभी। जाहिर है कोरोना महामारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हर कदम बहुत एहतियात के साथ रखा जा रहा है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने पहले ही दिल्ली से आने वाले कुछ लोगों की जांच का ऐलान कर दिया था। रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से और एक माइक्रो कंटेनमेंट के माध्यम से एक काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि नोएडा प्रशासन ने उसी वक्त ये साफ कर दिया था कि उनका मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और वो एक कारगर रणनीति के तहत कोरोना पर काबू पाने का अभियान छेड़ रहे हैं। कल से एक विशेष अभियान चलाया जाएगा जो टारगेट ग्रुप्स, किसी दिन रिक्शा चलाने वाले, किसी दिन डिलीवरी बॉयज़ की, किसी दिन ब्यूटी पार्लर्स की, किसी दिन दुकानदारों की, जहां लोगों की आवागमन रहती है, तो उन सारे लोगों की भी सैम्पलिंग करने से एक आइडिया भी लगती है कि कहाँ कहाँ संक्रमण है, और जो संक्रमण है उसको आइसोलेट करने के लिए भी ये मददगार होगी। आने वाले दिनों में जो विगत दिनों में देखने को मिली है और क्रॉस बॉर्डर के भी जो संक्रमण हो रही है उसको काबू करने के लिए जो रिट्यून करनी होगी स्ट्रैटेजी को, वो किया जाएगा। नोएडा प्रशासन के ऐलान का असर सुबह से ही नजर आने लगा। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम नजर आने लगी और दिल्ली से नोएडा आने वालों में से किसी किसी को रोककर उनकी जांच शुरू हो गई। हमने अब से लेके इस समय जो समय हो रहा है, अब से लेके शाम तक इसको कराएंगे। कुछ लोगों को बीच बीच में रोक के रैंडमली चेक कराएंगे। दिल्ली से आने वालों की कोरोना जांच के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम बनाने का फैसला यूं ही नहीं लिया गया। दरअसल दिल्ली में अचानक कोरोना के मामलों में आई तेजी और बीते 24 घंटों में करीब 6,400 कोरोना के नए मरीज मिले। यही नहीं, कोरोना से 99 लोगों की मौत भी हो गई। चूँकि त्योहारों के दौरान लोगों ने लापरवाहियां बरती, इसलिए कोरोना के बढ़ने का अंदेशा और बढ़ गया। माना जा रहा है कि दिल्ली से बड़ी संख्या में नोएडा आने वालों से कोरोना के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। इसी खतरे को भांपकर नोएडा ने रैपिड कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया। ये और बात है कि नोएडा प्रशासन के फैसले पर भी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। दिल्ली वालों के ऊपर इस तरीके की हैरेसमेंट करना हमेशा से उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार का काम रहा है। सीरो सर्वे के एंटीबॉडीज
का जो आकलन केंद्र सरकार ने कराया उसमें साफ हो गया कि नोएडा में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, दिल्ली में लगभग बराबर स्तर पे कोरोना फैला, लोगों के अंदर एंटीबॉडीज हैं। हालांकि आंकड़ों को देखें तो दिल्ली के पास होने के बावजूद नोएडा बहुत हद तक कोरोना पर काबू पाने में कामयाब रहा है। आंकड़ों के मुताबिक नोएडा में मंगलवार को कोरोना के 141 नए मामले सामने आए, वहीं 115 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसी वजह से जिले में कोरोना के कुल मामलों की संख्या अब 20,566 हो चुकी है। इनमें 1236 मरीजों का इस समय भी इलाज चल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक जिले में अब तक 73 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। हालांकि सोमवार को नोएडा में कोरोना के 100 से कम मरीज आए थे, लेकिन मंगलवार को इनकी संख्या अचानक बढ़ी तो प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाने का फैसला कर लिया। अमित, जो लोग वहां पर हैं जरा उनसे पूछिए, क्योंकि अब दिल्ली सरकार ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली वासियों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें परेशान करने की कोशिश के चलते ही इस तरीके से टेस्ट कराए जा रहे हैं। क्या वहां मौजूद जो लोग हैं जिनका टेस्ट हो रहा है वो भी यही मान रहे हैं? जी हाँ, सीधा हम अर्पिता यहाँ के लोगों से बात कर लेते हैं जिन लोगों को रोका गया है टेस्ट कराने के लिए। ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं सबसे पहले? मैं नोएडा सेक्टर 150। सेक्टर 150 नोएडा के ही रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, दिल्ली सरकार का आरोप है कि दिल्ली वासियों को इस तरीके से रोककर उनको परेशान किया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? मुझे लगता है सही है, मतलब कोरोना केसेस अगर बढ़ रहे हैं और अगर यहाँ पे लाइक सरकार द्वारा टेस्टिंग हो रही है तो आई फील इट्स अ गुड इनिशिएटिव। सरकार की टेस्टिंग सही है। सर, आपको क्या लगता है जो दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि दिल्ली वासियों को रोक के जिस तरीके से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, इससे दिल्ली वाले परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल परेशान नहीं साहब, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतने ज़्यादा जो है मरीज़ रोज़ निकल रहे हैं, 7,000 8,000, तो इनको रोकना है हमें। बिकॉज इंडिया जो है इसमें जो है कोरोना टेस्ट के मरीज़ों की संख्या गिर रही है, करीब 30,000 आ रही है और दिल्ली में बढ़ रही है, तो इसकी हमें रोकथाम करनी है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है और कैपिटल में हमें इसकी रोकथाम करना ज़रूरी है, इसको इरेडिकेट करना है। तो हमें स्टेप्स फर्दर लेने पड़ेंगे कि इस तरीके से टेस्टिंग ज़्यादा हो, ज़्यादा बेड्स अवेलेबल हो, जल्दी मरीज़ ठीक हो और ये पैंडेमिक से जो है दिल्ली को बाहर निजात मिले। पैंडेमिक से दिल्ली को निजात मिले, ऐसा इनका मानना है। और भी यहाँ पर लगातार लोग जो हैं, अभी इनका टेस्ट हो रहा है, तो इनका टेस्ट जब पूरा हो जाए तो इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या आप भी टेस्ट कराने के लिए आए थे? अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर अभी भी यहाँ पर टेस्टिंग चल रहा है। 50 से ज़्यादा लोगों को टेस्टिंग हो चुकी है यहाँ पर। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? बिल्कुल अमित, रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने साफ कर दिया कि दिल्ली में अब लॉकडाउन करने का कोई सवाल नहीं है। सिसोदिया ने दावा किया कि लॉकडाउन कोरोना से लड़ने का कोई उपाय नहीं है। उन्होंने दिल्ली के दुकानदारों से निश्चिंत रहने की बात कही है, क्योंकि कुछ संगठन जो हैं वो खुलकर सामने आए थे, इसका विरोध कर रहे थे कि लॉकडाउन लगाने से सबसे ज्यादा दिक्कत उन दुकानदारों को होते हैं, उन छोटे व्यापारियों को होते हैं जिन्होंने पिछली बार लॉकडाउन से बहुत मुश्किल से उबरने में कामयाबी हासिल की है, और ऐसे में वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह का लॉकडाउन लगे। इससे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने इस बात की जिक्र किया कि एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया कि जो बाजार है जहां ज्यादा भीड़ होते हैं उन्हें कुछ समय के लिए क्या बंद रखा जा सकता है कोरोना पर काबू करने के लिए। देखिए, दिल्ली सरकार का लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है और हम ये भी मानते हैं कि लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है कोरोना से लड़ने में। कोरोना से अगर ठीक से लड़ना है तो सॉल्यूशन है बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, अपने हॉस्पिटल्स को ठीक से मैनेज करना, अपने मेडिकल सिस्टम्स को ठीक से मैनेज करना, ये कोरोना से लड़ने में मददगार साबित होता है। और दिल्ली सरकार ने अपने पूरे मेडिकल सिस्टम को बहुत अच्छे से मैनेज किया है और आगे के लिए भी कर रखा है। आज हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंसेज हैं। दुकानदारों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल्कुल भी न डरें और सरकार का लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है।